लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से हुई। उस समय खूब धूमधाम से इस शादी को किया गया, पूरे कहें तो एक जलसा मनाया गया। और उसके बाद कुछ ही समय के बाद तेज प्रताप यादव के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा कि तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। उनके माता राबड़ी देवी पर आरोप लगा, बहन मीसा भारती पर आरोप लगा। और उसके बाद ऐश्वर्या राय राबड़ी आवास छोड़कर चली गई। और फिर अब वो दावा कर रही हैं कि उनको एक घर चाहिए, उस घर में नौकर चाकर रहने चाहिए, एक गाड़ी चाहिए जिसका ड्राइवर होना चाहिए, और उसके बाद एक पैकेज जो मंथली मिलना चाहिए। और कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप एसके पुरी इलाके में, बोर्डिंग रोड के एसके पुरी इलाके में एक घर को चिन्हित कीजिए और उस घर को चिन्हित करके कोर्ट को बताइए। ऐश्वर्या राय की तरफ से भी कहा गया था कि एसके पुरी इलाके में हमको घर चाहिए, मतलब एक रईस इलाके में जिसकी कीमत करोड़ों में हो, उसका रेंट भी करोड़ों में हो, और वैसा घर चाहिए। घर का भी डिमांड छोटा मोटा नहीं है। राबड़ी आवास 10 सर्कुलर आवास, आप अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कितना बड़ा वो आवास है। उतना बड़ा आवास चाहिए, उतना बड़ा प्राइवेट आवास तो कहीं देखने को पटना में नहीं मिलेगा। एक आध दो तो है, तो वो भी बेचने वाले लोग नहीं है, ना ही भाड़ा पे देने वाले लोग। लेकिन ऐश्वर्या राय को वैसा घर चाहिए, उसमें नौकर भी होने चाहिए, और महंगी गाड़ी, मर्सिडीज टाइप की, BMW टाइप की, ऑडी टाइप की गाड़ी चाहिए, फॉर्चूनर चाहिए। छोटी मोटी गाड़ी नहीं चाहिए, कम बजट की गाड़ी नहीं चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए। और कई गंभीर जो आरोप है वो ऐश्वर्या राय ने लगाया था। अब ऐश्वर्या राय को वकील ने कहा था कि आपको तेज प्रताप यादव ने जितना पैसा दिया है वो आप दे दीजिए। तब ऐश्वर्या राय ने कहा कि पैसा वापस कर देंगे, लेकिन 1.5 लाख रुपए मंथली चाहिए। 1.5 लाख रुपए मंथली। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब तलाक होता है तो पति की जितनी संपत्ति होती है उसका 40% या 50% पत्नी का हो जाता है, और पति जितना कमाता है उसका 40% सैलरी जो है वो पत्नी को दी जाती है गुजारा भत्ता के रूप में। लेकिन अब तेज प्रताप यादव भी तंग आ गए हैं। अभी तक तलाक हुआ नहीं, तलाक का मामला लगातार कोर्ट में है और दोनों फंसे हुए हैं। तेज प्रताप यादव लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, और बस कुछ ही समय बाद आप देखिएगा तेज प्रताप यादव भी लाइव आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल इसका हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूं वो है बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव जो है राबड़ी देवी के अब सुपुत्र तेज प्रताप यादव के ऊपर जो जिनकी पत्नी जो ऐश्वर्या राय, जो कि डाइवोर्स केस जिसका चल रहा है, उसका क्या डिमांड हुआ है, इन फैमिली से, लालू फैमिली से, तेज प्रताप से क्या डिमांड हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बिहार की राजनीति के चुनावी सरगर्मी के बीच लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव की पर्सनल लाइफ फिर से सुर्खियों में है। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय डाइवोर्स केस में पहले फ्लैट इन्होंने शायद दिया था, फ्लैट नहीं चाहिए उनको, राबड़ी निवास जैसा घर चाहिए, साथ में गाड़ी, ड्राइवर और पैसा भी चाहिए ज्यादा। सवाल है चुनावी वक्त में मांग कितना सही और कितनी सियासी रंगत लिए हुए है, वो सोचने वाली बात है। इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिहार, लालू राबड़ी के सुपुत्र हैं, बड़े बेटे हैं। 2018 में ऐश्वर्या राय जो है पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी से उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद भी उन लोग में मतभेद नजर आया और
2019 में डाइवोर्स केस फाइल हो गया। अब नया विवाद, नया डिमांड क्या है उसके बारे में जानते हैं। ऐश्वर्या राय का कोर्ट में कहना है कि अस्थायी रहने के लिए व्यक्तिगत गाड़ी चाहिए, उसको ड्राइवर की सुविधा चाहिए और मासिक मेंटेनेंस अमाउंट चाहिए। उनका तर्क है शादी के दौरान और बाद में मानसिक और आर्थिक परेशानी झेली है, इसीलिए ये उनका अधिकार है। तेज प्रताप यादव का इसमें क्या पक्ष है? मीडिया में बार बार कहा निजी जिंदगी को राजनीति से ना जोड़ा जाए। तेज प्रताप यादव बार बार जो है मीडिया में ये कहे हैं। अभी तक इस डिमांड का सीधा जवाब लालू जी के फैमिली से नहीं आया, लेकिन पुराने बयानों को ऐश्वर्या राय और उनका परिवार साजिश कर रहा है। पुराना बयान के हिसाब से पॉलिटिकल टाइमिंग, बिहार में चुनावी माहौल है, आरजेडी में कैंपेनिंग तेज हो रहा है। इस वक्त पर्सनल विवाद का उछालना विपक्ष का हथियार मिल जा सकता है। वैसे ही तेज प्रताप प्रकरण जो है, उनके प्रेम प्रकरण के कारण उन्हें निष्कासित करना पार्टी से 6 साल के लिए, वो भी एक विपक्ष को एक मुद्दा है, उसके बारे में भी वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं। तो और भी एक और मुद्दा मिल रहा है। क्या ये सिर्फ लीगल मामला है या किसी बड़े पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है? पब्लिक रिएक्शन और लीगल एंगल से देखा जाए इसको, तो सोशल मीडिया पर लोग बटे हुए हैं। कुछ ऐश्वर्या राय के समर्थन में हैं, कुछ तेज प्रताप यादव के समर्थन में है। तो लेकिन कोर्ट केस का अगला सुनवाई डेट पर ही असर आएगा इसका। तो आपकी क्या राय है? चुनावी वक्त में ऐसे विवाद पब्लिक होना क्या सही है? उससे किसको खतरा है? आरजेडी को खतरा है या तेज प्रताप यादव के जो नए पार्टी वो फ्लोट कर रहे हैं, वो जो अपना अलग से चुनाव लड़ने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, उसको नुकसान आएगा? तो यह सिर्फ मीडिया का सनसनी है या आपका राय या कमेंट आप जरूर बताएं। तो बिहार पॉलिटिक्स में सबसे चर्चित चेहरे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स केस फिर से चर्चा में। तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।